हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, वो है असर्टेनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें है उसको जानना। फर्म सफर फ्रॉम इनएडुकेट कैश फ्लोज फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग रैपिड ग्रोथ, रिसेशन, पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रोग्रेस प्रोग्राम्स एंड मैनी अदर फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक फर्म को बहुत ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जितना चाहे कैश उसके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किस तरीके से एक फर्म जो अपनी कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे ये देखेंगे, क्योंकि एक फर्म जो होता है वो ग्रोथ भी चाहती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फर्म्स को जो होती है वो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फर्म के पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर टू एज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग is an activity that is crucial to every business and lack thereof can easily lead to the business failure। यानी कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर एक बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बिजनेस फेलियर्स अराइज हो जाएंगे। इसलिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है। इसलिए हर एक बिजनेस को अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, कि देखना चाहिए, प्लान करना चाहिए। ठीक है, cash is essential for the survival of all the business corporations. Management must tie all the component of the budget together and produce the pro forma cash budget to ensure that the firm desired level of liquidity are maintained। ठीक है, तो कैश हर एक बिजनेस को ज़रूरी होता है, हर एक बिजनेस के पास कैश होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या करती है, एक बजट बनाती है कि कितना पैसा जो है फर्म को चाहिए ताकि वो अच्छे से बिजनेस को रन कर सके, और कितनी लिक्विडिटी को एक बिजनेस को जो है वो मेंटेन करना है। अब की कंपोनेंट ऑफ अ फर्म स्ट्रेटेजिक प्लान इट्स बजटिंग सिस्टम। एक की कंपोनेंट जो होता है ना हर एक बिजनेस का स्ट्रेटेजिक प्लान का, वो ये होता है कि उसका बजटिंग सिस्टम, उसका बजट सही होना चाहिए। फर्म बजट सर्व टू ट्रांसलेट मैनेजमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इनटू अ फाइनेंशियल रोड मैप फॉर सक्सेस। यानी कि फर्म अगर एक बजट सही से बनाती है, एक फर्म क्या करती है अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट करती है। ठीक है, तभी एक फर्म जो वो क्या कर पाएगी, सक्सेस अचीव कर पाएगी। बिना प्रॉपर बजट सिस्टम के मैनी फर्म गेट ऑफ द कोर्स रिजल्टिंग अननेसेसरी लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब एक फर्म क्या नहीं करती, अपना बजटिंग सिस्टम अच्छे से नहीं बनाती, तो फर्म को बहुत सारे लॉस हो सकता है। कैश फ्लो एंड एन इंक्रीज चांसेस ऑफ बिजनेस फेलियर्स। क्या हो सकता है, प्रॉफिट में लॉस हो सकता है, कैश फ्लोज में हो सकता है। ठीक है, और बिजनेस फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हर एक फर्म को जो है अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है बजटिंग सिस्टम को अच्छे से बनाना चाहिए ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से फुलफिल कर सके। फर्स्ट है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। क्या असरटेन कर रहे हैं हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, तो सबसे पहले हमें ये फोरकास्ट करना होगा हमारा कैश फ्लो कितना होना चाहिए, कि कैश का फ्लो क्या है, कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ से इनफ्लोज हो रहा है, कहाँ कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। तभी हम क्या कर पाएंगे, कैश फ्लोज को फोरकास्ट कर पाएंगे। तो द नॉर्मली मेन सोर्स ऑफ कैश इनफ्लोज टू बिजनेस आर रिसिप्ट फ्रॉम सेल। अगर हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। इंक्रीज इन बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशू, हमने मार्केट में शेयर इशू किए, लोगों ने शेयर खरीदे, बदले में हमें पैसा मिला, वहाँ से पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है। असेट्स डिस्पोजल, कोई भी असेट्स था हमारे बिजनेस का वो हमने डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया, तो वहाँ से पैसा आ रहा है। और कोई भी अदर इनकम आ सकती है कि मान लो कहीं पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ से हमें अर्निंग हो रही है। उसके बाद आता है हमारा कैश आउटफ्लो, किस तरीके से हमारे बिजनेस से कैश जाता है। पेमेंट टू सप्लायर, हमने कोई सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसकी पेमेंट की तो हमारे पास से कैश गया। स्टाफ को सैलरी दी तो पैसा गया। कैपिटल या इंटरेस्ट रिपेमेंट ऑफ लोन फॉर लोन, कोई भी हमने लोन लिया था उसको लोन को पे कर दिया या फिर उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो हमारे यहाँ से पैसा गया, कैश आउटफ्लो हुआ। डिविडेंड, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स थे, जो भी प्रॉफिट का पार्ट हमने उनको दिया एज अ डिविडेंड, तो भी हमारे यहाँ से कैश का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया हमारे प्रॉफिट पे, तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थे हमारे, तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ। तो ये थे हमारे कैश आउटफ्लो। नेट कैश फ्लो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। प्रोजेक्टेड क्यूमुलेटिव पॉजिटिव नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ओवर सेवरल पीरियड हाईलाइट्स द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट एक्सेस कैश। यानी कि अगर हमारा कैश इनफ्लो यानी कि हमारे बिजनेस में पैसा ज़्यादा आया
और हमारे यहाँ से पैसा कम गया, कैश इनफ्लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैश आउटफ्लो, यानी कि पॉजिटिव नेट कैश है, तो अब क्या होता है, ये शो करता है कि हमारे बिजनेस में सरप्लस पैसा आ रहा है। एंड conversely, a cumulative negative cash flow indicate the amount of additional cash required to sustain the business। अब बिजनेस कहता है कि हमारे पास से कैश तो कम आ रहा है लेकिन जा बहुत रहा है, अब जा रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा होगा तभी तो हम देंगे, पेमेंट करेंगे, तो इसलिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। कैश पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो यानी कि हमारे पास एक्सेस पैसा आ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो होगा तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है ताकि हम पेमेंट कर सके। When net cash flow is added to और subtracted from opening बैंक बैलेंस, यानी कि हमारा जो ओपनिंग बैंक बैलेंस है, अगर हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो है तो उसको हम ऐड करेंगे, नेगेटिव है तो उसमें से हम माइनस करेंगे। अगर कोई भी अगर ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में हमारे ओपनिंग बैलेंस में क्या शो कर रहा है, एनी लाइकली शॉर्ट टर्म बैंक फंडिंग रिक्वायर कैन बी असर्टेन, अगर हमें शॉर्ट टर्म फंड के लिए रिक्वायरमेंट है तो हमें इससे पता चल जाएगा। यानी कि अगर हमारा क्या है, ओपनिंग बैंक बैलेंस के अंदर हमने नेट कैश फ्लोज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर लॉस है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो अ कैश फ्लो मॉडल कैन बी यूज टू कंपाइल फोरकास्ट असेस पॉसिबल फंडिंग रिक्वायरमेंट। कैश फ्लो हम मॉडल बनाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि क्या हमें कैश की रिक्वायरमेंट है। So it used effectively, a model can help prevent मेजर प्लानिंग एरर। कोई भी हमने प्लानिंग की थी उसमें कोई भी एरर आता है, कैश फ्लो फोरकास्ट हम इसलिए करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग की थी उसमें अगर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है या कोई भी अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव कैश फ्लोज एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म फंडिंग फ्रॉम अ बैंक। तो जो भी हमारा जो कैश फ्लो मॉडल है, कैश फ्लो फोरकास्ट है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ताकि हमें पता चल सके अगर हमारी प्लानिंग में कोई एरर है तो हम उसको ठीक कर सके, कोई भी प्रॉब्लम हमें लग रहा है आ रही है तो उसको हम ठीक कर सके, कोई भी हमें लग रहा है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि जहाँ पे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से हमें कैश का इन्फ्लोज होगा, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जब हम एक मॉडल को तैयार करेंगे, कैश फ्लोज को फोरकास्ट करेंगे। वंस द कैश फ्लो प्रोजेक्शन हैव बीन प्रिपेयर, ठीक है, दे शुड बी क्रिटिकली एग्जामिन एंड यूज एज अ मैनेजमेंट टूल टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव द बिजनेस एक्सपेक्टेड कैश पोजीशन। यानी कि अगर हमने एक बार कैश फ्लो प्रोजेक्शन को प्रिपेयर कर लिया, हमें पता चल गया, उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और अपने बिजनेस के एक्सपेक्टेड कैश पोजीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक थी हमारी वर्किंग कैपिटल को असरटेन करने की, कैश फ्लो फोरकास्ट करना। किस तरीके से फोरकास्ट किया कि कैश फ्लो कितना है हमारे बिजनेस में, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, नेट कैश फ्लो क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि कितना परसेंट जो है वो सेल हुई, यानी कि द वर्किंग कैपिटल इज डिटरमाइन, वर्किंग कैपिटल को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं इस केस में, फोरकास्ट सेल, परसेंटेज ऑफ फोरकास्टेड सेल का यूज़ करके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड का हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपनी वर्किंग कैपिटल को चेक कर सके, देख सके। तो किस तरीके से चेक किया जाता है, दो मेथड का यूज़ किया जाता है, या तो हम बैलेंस शीट का यूज़ करते हैं या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो बैलेंस शीट मेथड के अंदर क्या होता है, फोरकास्ट किया जाता है ऑन द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटी के बेसिस पे। आफ्टरवर्ड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टेकन, असेट्स और लाइबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसको लिया जाता है, विच विल इंडिकेट इधर कैश सरप्लस और कैश डिफिशियंसी। इसका यूज़ करके हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कैश ज़्यादा है या कैश कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड की, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड में क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है प्रॉफिट को, प्रॉफिट आर एडजस्टेड ऑन द कैश बेसिस। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कैश और नॉन कैश सारी ट्रांजेक्शन आती है, लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे बनाते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी पड़ेगी, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसी को हम यूज़ करेंगे, नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हटा देंगे। तो ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जितना भी कैश आता है उसको लेंगे, उसमें से हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह को। तो ये थी हमारे कुछ मेथड जिसका हम यूज़ करते हैं अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए, चेक करने के लिए। फर्स्ट था हमारा कैश फ्लो, क्या था फर्स्ट हमारा,
कैश फ्लो फोरकास्टिंग, उसके बाद कुछ अदर टेक्निक्स जो हमने देखी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।